जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अब हमें समझ में आया मिस्टर भल्ला कि क्यों आप रमन का रिश्ता इशिता के साथ जोड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका परिवार का रिश्ता इशिता के साथ जुड़ जाए ताकि हम लोगों ने जो मिहिर पे केस फाइल किया है उस केस को हम लोग वापस ले लें, क्योंकि रिश्तेदारों को तो जेल में डाल नहीं सकते हैं ना। इसीलिए आपने अप्पा को यह पट्टी पढ़ाई ना। सिमी जी कांग्रेट्स, आपके पापा जी भी उतने ही क्लेवर हैं जितनी कि आप हैं। बहुत सही गेम खेला आपने मिस्टर भल्ला। यूज किया आपने हमारे अप्पा को। आई एम सॉरी टू से दिस अप्पा, आई एम रियली सॉरी, बट इन्होंने आपको अपने प्लान का हिस्सा बनाया। इलेक्शंस में आपको जनरल सेक्रेटरी बनाकर अपना बड़प्पन दिखाकर ये इशिता का फायदा उठाना चाहते हैं। रमन अपने क्लाइंट से झूठ बोलता है, मीर एमएमएस बनाता है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप चाहते हैं कि हम आपके परिवार से रिश्ता जोड़े। ओए, तमीज से बात कर मेरे बाप से। गुंडागर्दी जाके कहीं और दिखाना। जो मीर की हालत की है ना, वही तेरी हालत कर दूंगा सिर्फ 2 मिनट में। अबे गुंडागर्दी दिखाऊं? जवाब देना मुझे भी आता है, समझा? याद है उस दिन? अबे लोहड़ी वाले दिन पूछ अपनी मां से, उनने हमारी मम्मी जी को बंद किया था, पूछ। ओए, तूने मुझे बंद किया था, तू मुझे मारना चाहती थी। ओए पिट्टे मुंह तेरा। मैं नहीं कहती थी, इस चुड़ैल ने मम्मी जी को मारने की कोशिश की थी। माँ क्या बोल रही है ये लोग? क्यों डिड दैट? देखो पापा जी, आप इन लोगों को अपने समधी बनाना चाहते हैं? अरे कातिल है लो, कातिल। निरुद्र, मुझसे गलती हो गई, मैं सॉरी बोलने के लिए आई थी, लेकिन इस रोमी ने मुझे रोका। ओए ओए, एक तो आपको बचा लिया वहां पे, ऊपर से मम्मी जी की हालत इतनी खराब थी और आप खुद खड़े खड़े वहां कांप रही थी। मुझे लगा कि खुद देर ना हो जाए। देखा विश्वा, ये लड़का ये मेरे साथ कैसा बात कर रहा है। इन पंजाबी लोगों के साथ आप रिश्ता जोड़ेंगे? भूल गए इन लोगों ने हमको जेल भेजा। ईशु की एंगेजमेंट तोड़ दी। मन को फेंक लो। मधु, इतना रिएक्ट मत करो प्लीज। अयो बंधु, अपने आपा को समझाओ, ऐसा कैसा सोच लिया उन्होंने? ओए भला जी, ओए आपको भी कोई और नहीं मिला था? हमारे पास लड़कियों की कोई कमी थी जो आप इनसे रिश्ता जोड़ने चले थे? वाही आप लोग। देखिए अप्पा, ऐसे गुंडे टाइप के लोगों से करेंगे हम लोग अपनी इशू का रिश्ता? गुड्डे कह रहे हैं। इन्हें खल्लारम नरक मुड़ाडू। इसी के सेवी ये पढ़ेंगा। पर नो वे अप्पा, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? इन लोगों के साथ, इस फैमिली के साथ, जिन्होंने हमारा इतना इंसल्ट किया है। ओए चुप कर, एक तो एहसान करो, ऊपर से फैलते। भाई तो रुक जा, ये लोग ने ना हमारा मूड खराब कर दिया और कुछ नहीं। ये शादी नहीं होने दूंगी वेंडा। ओ भला जी, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन ये रिश्ता नहीं होने दूंगी, मैं बता देती हूँ आपको। और साइलेंस, चुप रहो तुम लोग। देखिए, ये रिश्ता मैंने और अय्यर साहब ने मिलकर तय किया है। हम दोनों अपने परिवार के बड़े हैं। आप लोग अपने झगड़ों में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रूही के बारे में सोचा आप लोगों ने? इशिता रूही को बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती है, और रूही भी। मेरे बेटे को एक अच्छी बीवी चाहिए, और रूही को क्या चाहिए? बहुत अच्छी मां। और इशिता के अलावा उसको कोई भी इतना प्यार नहीं दे सकता। हम अगर इस वक्त अपने बेटे के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने जाएंगे तो हमें कोई इससे अच्छी बहू मिलेगी जो अपना सब कुछ छोड़कर हमारी बेटी को इतना प्यार दे सके? इस शादी से शायद आप लोगों की ईगो को चोट पहुंचे, मगर मेरी रूही को सिर्फ खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा, घर मिलेगा, एक अच्छी मां मिलेगी। रमन और इशिता की शादी होकर रहेगी। और रमन, और तू कहाँ चुप के घर के पीछे खड़ा है? तू बता ना जरा, तू बोल, तू शादी करेगा इससे? बोलना कुछ तो बोल पुत्र। हटेंगे आप? क्या कहा था तुमने मुझसे आज?
कि जो लड़की मुझसे शादी करेगी उसका नसीब खराब होगा, तो खुद मुझसे यहाँ शादी करने आ गई। यू आर अ ब्लडी गोल्ड डिगर आंटी। क्यों, आपके हिसाब से भी तो मैं एक रिजेक्ट हूँ ना, तो आज एक रिजेक्टी को आप सेलेक्ट करने आए हैं। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी मनुष्य शक्ल मुझे यहाँ दिखेगी तो मैं आता यहाँ। मैं भी कोई आपके लालच में यहाँ नहीं आई हूँ। पापा, आपको क्या लगता है मैं ऐसी लड़की से शादी कर लूंगा? अरे ये तो बाद में ना करेंगे। अप्पा, आपको लगता है कि मैं इसके लिए हाँ करूंगी? इट्स अ ह्यूज जोक। इसका तो मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। ओए, तो हम कौन सा तेरा चेहरा देखना चाहते हैं? और तुझे क्या लगता है मेरा भाई तुझसे शादी करेगा? हाँ, अरे जिस इंसान को मैं 2 पल के लिए नहीं झेल सकती उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सोचूंगी मैं? वेरी गुड, फीलिंग इज म्यूचुअल। तुम्हारी शक्ल से भी मुझे घिन आती है। तुम जब खड़ी होती हो ना, मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अम्मा, यहाँ से जल्दी चलना चाहिए हमें, नहीं तो इनकी सांसें रुक जाएंगी। फैंटास्टिक, ले जाओ इसे। वैसे भी जो पीस आप बेचने लाए हो मैं खरीदना नहीं है। 1 मिनट। लोगों को खरीदने और बेचने का शौक आपको है, हमें नहीं। फैंटास्टिक। हाँ, आपके पास बहुत फ्री टाइम है, मेरे पास नहीं। इन फालतू लोगों के मुंह लगते हैं। अम्मा चलो यहाँ से। भला जी, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता तय हो पाएगा। अय्यर साहब, इनको कैसे भी करके मनाना ही होगा। ये शादी तो होकर ही रहेगी। इतना समझाए इसे पर कोई फायदा नहीं। क्या हो गया तोशी जी से? इतनी सी बात भी समझ में नहीं आ रही। अरे तुझे अपनी बेटी वापस चाहिए या नहीं चाहिए? अरे एक बार अपनी दुश्मनी भूल जा और अपनी मासूम बच्चे के बारे में सोच, रूही के बारे में सोच। सोच के कोर्ट में उसने तुझे नहीं चुना, अपनी माँ को नहीं चुना, अपने माँ बाप के होते हुए उसने एक पराई औरत को चुना। एक 6 साल की बच्चे का मन उसके लिए तड़पता है, जिसके दिल में उसके लिए ममता हो, प्यार हो, अपनापन हो। ये प्यार, ये ममता, ये अपनापन उसे इशिता से मिला। रमन पुत्र, अगर तू अपनी बच्ची से प्यार करता है, उसे चाहता है, उसे अपने पास लाना चाहता है, तो इस रिश्ते से इनकार मत कर, बिल्कुल मत कर। देख पुत्र, ठंडे दिमाग से सोच। रूही ने खुद इशिता को चुना है, हम सब ने कोर्ट में देखा है। मैं जानता हूं तेरी नफरत इशिता के लिए नहीं है, तेरी नफरत, तेरा गुस्सा तेरे खुद के साथ है। एक बार ये अपना गुस्सा, अपनी नफरत हटा के देख। देख, तेरी बच्ची ने खुद अपने लिए मां ढूंढ ली है। अब तेरी बारी है, उसे उसकी मां दे दे। अपनी बच्ची को वापस लाने का तेरे पास एक ही रास्ता है, इशिता। इशिता से शादी करने में ही तेरी भलाई है। हाँ कर दे पुत्र, हाँ कर दे। मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती अप्पा। ईशु, तुम जानती हो ना, मैंने तुम्हें हमेशा एनकरेज किया अपना फैसला खुद लेने के लिए। फिर अभी अब आई नो कि अपने अंदर कहीं तुम ये फैसला ले चुकी हो। मैं अप्पा, I don't even like Raman. Not Raman. Then रूही, तुम उसे तो प्यार करती हो ना? तुम हमेशा उसके बारे में सोचती हो, उसी का ख्याल रहता है। ये प्यार नहीं है। तुमने कहा था ना कि तुम एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हो, तो इस बच्चे के साथ तुम्हारे क्या रिलेशन है? तुम उससे इनकार क्यों कर रही हो? हाँ, मैं चाहता था कि तुम प्यार के लिए शादी करो, लेकिन आजकल प्यार के मतलब ही बदल गए। रमन बुरा लड़का नहीं है, लेकिन तुम इस बात को देख नहीं पा रही हो। लेकिन जो देख सकती हो उसे देखो। रूही की आंखों में देखो, रूही की प्यार भरी आंखों में देखो, उसकी मासूमियत को देखो। ईशु, तुम अच्छी तरह जानती हो कि शी नीड्स यू। उसे एक मां की जरूरत है, एक ऐसी मां नहीं जो केस जीतने के बाद उसे कहीं हॉस्टल में भर्ती करा दे, नहीं, बल्कि एक ऐसी मां जो उसे बहुत प्यार करे, जिसके दिल में उसके लिए ममता हो। मन के पास अपनी बच्ची पे ध्यान देने का टाइम नहीं है, और शगुन वो ध्यान देना नहीं चाहती। ऐसे में रूही क्या करे अगर तुम भी उसकी मां बनने से इनकार कर दोगी?
देखो बेटा, लाइफ में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है। आई एम नॉट आस्किंग टू सेटल। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम सोचो इस बारे में। रमन, नो अप्पा नो। रुको। मैंने आज तक तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन तुम ये फैसला नहीं ले पा रही हो सिर्फ अपनी ईगो की वजह से। इसलिए तुम्हारा अप्पा होने के नाते मैं ये फैसला ले रहा हूं कि जब तक तुम ये शादी नहीं करोगी, मैं अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगा। It's not fair, अप्पा। फिर तो तुम भी नहीं। अगर तुम अपनी जिद पे हो तो ठीक है, मैं भी जिद पे हूं। Perima, no. Let Akka be, Perima. She needs to think. मीका रुको प्लीज। जाओ यहाँ से, तमाशा मत करो। मीका व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मेरी बात सुनो। तुम्हें लगता है मैंने वो एमएमएस लीक किया? तुम चाहो तो मेरा फोन चेक कर लो और एक मिनट मेरी तरफ देख लो। मीका, वी नीड टू हेल्प देम। मैं जानता हूँ आज तुम्हारे घर में क्या हुआ है। हमें किसी तरह रमन और रिश्ता को शादी के लिए मनाना होगा। मीका, इसी में रूही की खुशी है। एक पल के लिए भूल जाओ हम दोनों के बीच में जो हुआ। उस बच्ची के बारे में सोचो और अपनी अक्का को मनाओ। मेरी अक्का तुम्हारे उस रूड, एरोगेंट, इगोइस्टिक भाई रमन कुमार से कभी शादी नहीं करेगी। और जब तक तुम हो तब तक शादी तो क्या, शादी की बात भी नहीं हो सकती। जब तुम्हारी आंखों में देखती तो धोखे और झूठ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता मुझे। इसलिए हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता मिहिर। ना दोस्ती का, ना रिश्तेदारी का और ना प्यार का। याद रखना तुम। कब मेरी बात सुनो मीका। आई विश मैं तुम्हें यकीन दिला सकता मीका कि मैं इस वक्त रूही का बहाना नहीं बना रहा। मेरे लिए इस वक्त रूही की खुशी से बड़ा और कुछ नहीं है। पेन हो रहा है? कहाँ? मैं किसी दे दूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूही बोलो ना बाबा।
वैसे मैं जानता हूं ना कि तुम्हारी असलियत क्या है, तुम्हारे मुद्दे क्या है जिंदगी में। अपना खोखलापन दूर करने के लिए दूसरों की जिंदगी में झांकना बंद कर दो इशिता यार। सच तो यह है कि तुम कल भी रिजेक्ट हुई थी, आज भी रिजेक्ट होती हो और कल भी होती ना होगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि शी नीड्स यू। उसे एक मां की जरूरत है। अक्का, I'm really scared, अक्का। अक्का, पेरियप्पा की बात मत मानना। क्या हुआ क्या? अक्का, किसी भी दबाव में आकर आप उस घटिया आदमी से शादी नहीं करोगी, बस। अरे बाबा, क्यों इतना परेशान हो तुम? अक्का, I'm scared, अक्का। देखो, I know you really love रूही। आप उसके लिए क्या फील करते हो मुझे पता है, लेकिन अक्का वो लोग गंदे हैं। कैसे लोग हैं वो? आप उस परिवार में जाओगी जिसने उस आदमी को शह दी, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नो अक्का, 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 अगर आपने वहां शादी की तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी अक्का। आई एम वेरी स्कैर्ड अक्का, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट मैरी दैट मैन अक्का, प्लीज प्लीज अक्का, लिसन मीका, ये शादी कभी नहीं होगी। नमस्कार, अय्यर साहब हैं? विश्वा, इंगवा, नमस्कार। अरे भल्ला साहब, आइए आइए आइए, प्लीज कम। अय्यर साहब, अच्छी खबर लाया हूं। क्या? रमन रिश्ते के लिए मान गया है। हाँ अय्यर साहब, रमन इस शादी के लिए तैयार है, बस इशिता की हाँ की इंतजार है। हाँ, मैं भी बस इशिता की हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। अपनी खुशी से हाँ कह दे बस। अब आप सचमुच चाहते हैं कि मैं रमन से शादी कर लूं? तो ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? मेरे अप्पा को न जाने क्या हो गया है। इस शादी के लिए हाँ करवाने के लिए मेरे अप्पा भूख हड़ताल पर चले गए। उनकी खुशी के लिए मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जिसने ऐसे इंसान को शह दी हो, जिसने मेरी बहन के साथ इतनी गंदी हरकत की है। अपनी लाइफ हिस्ट्री मत सुनाओ, पॉइंट पे आओ। बात क्या है? मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं अगर मिहिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे तब। व्हाट? तुम पागल हो गई? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही? यू नो एक्चुअली तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम जानती हो ऐसा मैं होने दूंगा नहीं। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करने के लिए मारा जा रहा हूं? नहीं, तुमसे शादी मैं रूही के लिए कर। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि एक रिश्ता जोड़ने के लिए मैं एक और रिश्ता तोड़ दूंगा, तुम गलत सोचती हो। क्योंकि तुम औरतों को वफादारी का मतलब नहीं मालूम, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है। मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। गेट दैट क्लियर? अब रूही का नाम ही क्यों ले रहे हैं? रूही के लिए कर रहे हैं ना हम लोग ये सब, या नहीं? मुझे भी आपसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। यही है मेरी शर्त। अगर आपको मंजूर हो तो बता दीजिएगा, लेकिन जब तक मिहिर अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करता तब तक ये शादी नहीं होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।